और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन तक रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। हरियाणा में 9 अक्टूबर तक बारिश के आसार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक बारिश, राजस्थान में भी 11 अक्टूबर तक बारिश। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावनाएं, जहां आपको बता दें हरियाणा में 9 अक्टूबर तक बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। जहां आपको बता दें बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हरियाणा में 9 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। राजस्थान में भी 11 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन तक बारिश का यूं ही हाल रहने वाला है। जहां बारिश की वजह से आपको बता दें काफी ज्यादा जल जमाव देखने को मिला। अगर बात सिर्फ दिल्ली की जाए तो दिल्ली में 12 घंटे से बारिश हुई, जिसके बाद 12 घंटे बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं हरियाणा में 9 अक्टूबर तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11 अक्टूबर और राजस्थान में भी 11 अक्टूबर तक बारिश होने के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए। यानी 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। जहां हरियाणा में अनाज मंडियों में अनाज खरीदी में काफी ज्यादा समस्या है बारिश की वजह से। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रेवाड़ी से हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह की स्थिति बारिश के बाद रेवाड़ी में देखने को मिल रही है? बारिश हो चुकी है और ये बारिश ऐसी है कि ये नहीं कि कहीं कहीं पर चारों जो जितने भी 7 ब्लॉक हैं 7 ब्लॉक में लगातार बारिश चल रही है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है, कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रेवाड़ी कहीं तो दक्षिण हरियाणा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नानौल, ये वो बेल्ट है जहां पर बाजरे की फसल सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। 2 ही फसल होती है, सरसों और बाजरा। अब बाजरे की उपज पककर तैयार थी, पहले लगातार जो 4 दिन बारिश हुई उसके कहीं ना कहीं किसानों ने खामियाजा भुगता। अब जब फसल पककर तैयार थी और मंडियों में लेकर पहुंच रहे, तो अब जब बारिश हो रही तो बारिश ने कहीं किसानों की जो परेशानियों को बढ़ा दिया है। किसानों की जो कल की जो लगातार बारिश, जो बाजरा की जो फसल थी खुले में पड़ी हुई थी, ऐसे में वो गीली होने के चलते अब उसमें नमी बताकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसान जो कि अन्नदाता कहे जाते हैं, तमाम गर्मी और जो ठंड, तमाम चुनौतियों का सामना करके फसल का उत्पादन करते हैं। अब लेकिन जिस तरह से बारिश ने कहीं ना कहीं उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तमाम जगह हालात इस तरह की, जो मंडी है, शहर की जो नई अनाज मंडी कोसली की बात करें या फिर बावल की बात करें, तमाम 3 स्थान पर रेवाड़ी में खरीद चल रही है। लेकिन तीनों जगह पर जल भराव के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जिस तरह से जो हैपेड है, जो एजेंसी, खरीद एजेंसी हैपेड की ओर से रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खरीद की जा रही है, लेकिन मंडी की जो शेड होती है, 3 शेड में जगह रखने के लिए उपज नहीं है। ऐसे में खुले में रखना पड़ रहा है। इसके चलते जो फसल है, उपज है, वो कहीं ना कहीं गीली होने के बाद बर्बाद होने के कगार पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बारिश का खामियाजा आखिर किस स्तर पर भुगत रहा है, क्योंकि ये वह बाजरा है जो कि पीडीएस के तहत आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले सरकार खरीद करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लगातार बारिश है, कहीं ना कहीं जो हमारे अन्नदाता है उन पर कहीं ना कहीं बड़ी मार डाल रही है। ऐसे में सरकार को भी समझना होगा कि जो गिरदावरी की बात करें या फिर किसानों को राहत देने की बात करें, तमाम जो ऐसे पहलू है उन पर विचार करें ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल अमित, बहुत जरूरी है। खासतौर पर किसान काफी परेशान इस बारिश की वजह से हो रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वहां से जानने की कोशिश करते हैं। मोहित लगातार गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए। मोहित, गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति, क्या क्या समस्या है बारिश की वजह से वहां देखने को मिल रही है? गुरुग्राम जिले में जैसे कि परसों शाम से ही जो है बरसात हो रही है। हालांकि गुरुग्राम के अलग अलग तहसीलों में अलग अलग एमएम पर बारिश हुई है, मगर ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो जल भराव के सामने नहीं आ पाई हैं। मगर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नागरिक अस्पताल की बात करें, वो जरूर चरमराई थी। जो मरीज हैं उनको नागरिक अस्पतालों में आने में ज्यादा दिक्कतें हुई थी, क्योंकि जैसे कि पिछली बारिश के अंदर जल भराव हुआ तो डेंगू वार्ड को गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के बेसमेंट से उठा करके ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ऊपर उसको शिफ्ट किया गया तो लोगों को उपचार में दिक्कतें काफी आई, क्योंकि इतनी जगह ऊपर अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते जो डेंगू संबंधित जो चिकित्सा है वो भी लोग नहीं ले पा रहे थे। और गुरुग्राम के और तमाम इलाकों की अगर हम बात करें तो साउथ सिटी 1, 2 और 3 ऐसे इलाकों में जरूर थोड़ा बहुत जल भराव हुआ है, मगर ये बारिश जो थी वो धीरे धीरे हो रही थी। फुहारनुमा बारिश थी, जिसके चलते जो है जल भराव तो नहीं हुआ,
मगर जो जाम जैसी स्थिति है वो जरूर सुबह और शाम को देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसात के कारण जो वाहन है विजिबिलिटी जो है 0 हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है स्लो वाहन चलते हैं। और जो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर है, सरोल बॉर्डर, वहां पर जाम की स्थिति जरूर बनती है। जी बिल्कुल, और जाम की भी बहुत समस्या होती है और जल जमाव की वजह से काफी ज्यादा परेशानी आम लोगों को उठानी भी पड़ती है। रेवाड़ी से हमारे साथ अमित लगातार बने हुए। अमित, अगर बात यहाँ पर देखिए किसानों की हम कर रहे थे, किसान काफी परेशान इससे नजर आ रहे हैं। मंडियों की बात की जाए, मंडियों में क्या व्यापक इंतजाम है कि नहीं है, क्योंकि फसल वहां पर खुले में पड़े हैं, तो इसमें बहुत जरूरी है कि व्यापक इंतजाम मंडियों में होना जरूरी है ताकि उन फसलों को बचाया जा सके। मंडियों की क्या स्थिति रेवाड़ी में? मंडी है जिसमें जो सरकारी खरीद चल रही है, रेवाड़ी नहीं अनाज मंडी, कोसी और बावल। जब हमने लगातार बारिश हो रही थी वहां से वॉक थ्रू लाइव भी किया था, तो लेकिन देखा गया था कि जो उपज है कहीं नहीं खुले में पड़ी हुई है, जिसके चलते फसल बर्बाद हो रही है। हमने इसको के चलते खरीद एजेंसी से बात की, तो खरीद एजेंसी को स्पष्ट कहना था कि जो रैकेट होते हैं और जो तिरपाल की जो व्यवस्था करनी होती है वो मार्केट कमेटी को करनी होती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जब हमने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात की, उन्होंने दावे तमाम की कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जो जमीनी हालात है मंडियों में बदतर है, जो दावे तमाम किए जाते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा, तमाम निरीक्षण किए जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की या जनप्रतिनिधियों, लेकिन व्यवस्था अमूमन जो की तो रहती थी, अमूमन जैसे बीते साल की ऐसी इस बार व्यवस्था है। ऐसे में जब भी बारिश का किसानों को सामना करना पड़ता है, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी के भी कुछ ऐसे ही हालात है। तमाम स्थानों पर हमने देखा कि जो बाजरे के बैग थे वो पानी में भीगे हुए थे और पानी के अंदर पड़े हुए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर जो दावे थे, तमाम दावे थे, किस तरह से पानी में बह गए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी, दावे किए गए थे कि जो अनाज मंडी है पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, सारे दावे कहीं ना कहीं पानी में बहते नजर आए। ऐसे में समझा जा सकता है कि अधिकारी सरकार की ओर से तमाम कोशिश की जाती है, बजट भी दिए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जिन अधिकारियों को पालन करना होता है, कहीं ना कहीं इसमें फेल नजर आते हैं। कुछ इस बारिश में भी ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे में लगातार जो किसान है, कहीं ना कहीं पूरी जो मार पड़ती है वो किसानों पर पड़ती है, क्योंकि अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं, सरकार कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो अन्नदाताओं पर पूरी मार पड़ती है। और कहीं ना कहीं बारिश हो या फिर ओलावृष्टि, किसान हमेशा अमूमन इस तरह की परेशानियों का सामना करने पड़ता है। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि जो सरकार है तमाम इन किसानों की परेशानियों को समझे और कहीं ना कहीं उनको राहत देने का काम करे, और अधिकारियों को भी समझना होगा कि जो किसान मंडियों में अपने जो उपज लेकर आते हैं उनकी तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, ताकि जो उपज लेकर आए हो उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। जी सीमा। बिल्कुल, और ऐसा कोई पहली दफा है नहीं कि किसान परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि किसान हमेशा परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है उनके लिए कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं देती है और बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। इसी